हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th की बी हाइव टेक्स्ट बुक की थर्ड पोएम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है रेन ऑन द रूफ। इस पोएम को कोर्ट स्किनी ने लिखा है, जो कि अमेरिका के एक बहुत फेमस पोएट तो थे ही, साथ एक लॉयर, पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट भी थे। और जैसा कि टाइटल से ही क्लियर है कि ये पोएम रेन के बारे में है। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, have you ever listened to the patter of the soft rain on the roof? जब आसमान डार्क क्लाउड से, घने काले बादलों से ढक जाता है और बारिश होनी शुरू हो जाती है, तो क्या कभी आपने अपनी छत पर होने वाली उस सॉफ्ट रेन की पीटर पैटर को, उसकी टपटपाहट की आवाज़ को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? किस तरह के विचार आपके दिमाग में आते हैं जब आप नेचर की इस मेलोडी को, प्रकृति के इस संगीत को सुनते हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन। रेन की इस आवाज़ को सुनकर पोएट किस तरह की कल्पना कर रहे थे, पोएट के मन में किस तरह के विचार आ रहे थे, उसको जानने के लिए चलिए हम इस पोएम को पढ़ते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. इस फर्स्ट स्टैंजा में पोएट रेनी नाइट को डिस्क्राइब कर रहे हैं और कह रहे हैं When the humid shadows hover over all the starry spheres. यहाँ पर इन दो लाइंस का अर्थ समझने के लिए पहले इन दो फ्रेजेस का अर्थ समझ लीजिए। ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब है, ह्यूमिड मीन्स होता है नम, कंटेनिंग अ लॉट ऑफ वाटर। शैडोज़ मीन्स डार्क शेप। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत सारा वाटर कंटेन किए होते हैं और डार्क कलर के होते हैं। जिन क्लाउड से बारिश होती है वो डार्क कलर के होते हैं। तो यहाँ पर ह्यूमिड शैडोज़ का मतलब है क्लाउड्स। ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स, स्टारी आप लोग जानते हैं, स्टार तारों को कहते हैं। तो स्टारी मीन्स तारों से भरे हुए, स्फीयर्स मीन्स क्षेत्र। तारों से भरा हुआ क्षेत्र कौन सा होता है? स्काई, आसमान, आकाश। तो व्हेन मीन्स जब, ह्यूमिड शैडोज मीन्स क्लाउड्स, हॉवर करना मीन्स मंडराना। जब क्लाउड्स मंडराते हैं, जब बादल मंडराते हैं, ओवर ऑल द स्टारी स्फीयर्स मतलब आसमान में, जब आसमान में काले बादल मंडराते हैं, एंड द मेलंकली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। और मेलंकली मीन्स होता है फीलिंग ऑफ सैडनेस, डार्कनेस मीन्स अंधकार। डार्कनेस जो वर्ड है वो एक तरह से उसका जो सांकेतिक अर्थ होता है वो नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। तो जो मेलंकली मीन्स उदासी, उदास, डार्कनेस मीन्स अंधकार, जेंटली मतलब धीरे धीरे, वीप्स मीन्स रोता है, इन रेनी टीयर्स वर्षा रूपी, टीयर्स मीन्स आंसू बहाकर। ये जो दो लाइंस हैं पोएम की, ये इस पोएम की सेटिंग को तो डिस्क्राइब कर ही रही हैं, साथ ही साथ पोएट के मूड को भी डिस्क्राइब कर रही हैं। इन लाइन से पता चल रहा है कि पोएट खुद भी उस समय सैड मूड में थे। उनके अनुसार ये जो लाइंस हैं वो उनके खुद के इमोशंस को जाहिर कर रही हैं। वो कह रहे हैं कि जो उदासी रूपी अंधकार फैला हुआ है चारों तरफ, वो रेनी टीयर्स मतलब वर्षा रूपी आंसू बहाकर धीरे धीरे रो रहा है। जैसे कोई व्यक्ति जब उदास होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसी तरह से जो रेन उस समय हो रही है, रात के समय डार्कनेस चारों तरफ फैली हुई है, उस समय जो रेन हो रही है, बारिश हो रही है, वो उस उदासी रूपी अंधकार के आंसू हैं। और ऐसे दृश्य में, ऐसे समय में, व्हाट अ ब्लिस, कितना, ब्लिस मीन्स कितना आनंददायक होता है। ब्लिस मीन्स होता है ग्रेट जॉय, एक्सट्रीम जॉय। कितना आनंददायक होता है टू प्रेस द पिलो, पिलो मीन्स तकिए को प्रेस करना, दबाना, ऑफ अ कॉटेज चेम्बर बेड। कॉटेज मीन्स एक कुटी, छोटा सा घर, चेम्बर मीन्स रूम। एक छोटे से घर के रूम में बेड पर लेटकर तकिए को दबाना, एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर, और लेटकर उस पैटर को, पैटर मीन्स लाइट टैपिंग साउंड ऑफ द रेन। जब जो रेन ड्रॉप्स की जो साउंड होती है उसे बोलते हैं पीटर पैटर। और बेड पर लेटकर, तकिए को दबाते हुए बेड पर लेटकर उस पीटर पैटर की साउंड को सुनना। ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, किसी के सर के ऊपर यानी किसी की छत पर जो सॉफ्ट रेन गिर रही होती है, धीमी धीमी जो बारिश की आवाज़ आ रही होती है, उस आवाज़ को एक छोटे से घर के रूम में बेड पर लेटकर सुनना कितना आनंददायक होता है ऐसे समय में।
और नेक्स्ट स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि जब भी वो बारिश की बूंदों की इस आवाज़ को सुनते हैं तो उनके दिल में एक गूंज पैदा होती है और उनके दिमाग में हज़ारों कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती हैं और वो कल्पनाएं उनकी अतीत की यादें बन जाती हैं। वो अतीत की यादें उनकी आंखों के सामने आने लगती हैं। तो पोएट कह रहे हैं एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स। शिंगल कहते हैं छत पर जो टाइल्स यूज़ की जाती है। छत की टाइल्स पर पड़ने वाली हर टिंकल, टिंकल मीन्स बारिश की हर बूंद की जो आवाज़ है, हैज़ एन एको इन द हार्ट। पोएट के हार्ट में, पोएट के दिल में एक एको मीन्स गूंज पैदा करती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट। और 1000 मीन्स हज़ारों, ड्रीमी फैंसीज, फैंसीज मीन्स कल्पनाएं, स्वप्न से भरी हुई स्वप्निल कल्पनाएं स्टार्ट हो जाती हैं, शुरू हो जाती हैं आना इनटू बिजी बीइंग, उनके बिजी बीइंग मीन्स उनके माइंड में। माइंड को बिजी बीइंग क्यों कहा गया है? क्योंकि माइंड हमेशा बिजी रहता है, व्यस्त रहता है। तो पोएट कह रहे हैं कि उनकी छत पर जब कभी भी छत की टाइल्स पर जो बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो उस हर बूंद की आवाज़ के साथ उनके दिल में एक गूंज पैदा होती है और उनके मस्तिष्क में, उनके दिमाग में हज़ारों कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती हैं। एंड 1000 recollections weave their ear threads into woof। और हज़ारों जो रिकलेक्शंस हैं, हज़ारों जो स्मृतियां हैं, वो वीव माने बुनती हैं, देयर एयर थ्रेड्स मतलब अपने धागों से, इनटू वूफ मीन्स ताने बाने। उनके सपनों के लिए ये जो स्मृतियां आनी स्टार्ट होती हैं उनके माइंड में, वो उनके सपनों के लिए ताना बाना बुनती हैं, यानी उन कल्पनाओं से उनके सपनों का ताना बाना तैयार होता है जो उनकी आंखों के सामने आते हैं। और किस समय? एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ। जब वो छत पर पड़ने वाली रेन की, बारिश की उस पिटर पैटर को, उस आवाज़ को सुनते हैं। और ये जो स्मृतियाँ, ये जो यादें हैं, जो कल्पनाएं हैं जो पोएट के दिमाग में आती हैं बारिश की आवाज़ को सुनकर, उसमें सबसे पहली याद उनकी कौन सी है वो हमें पोएट इस नेक्स्ट स्टैंजा में बता रहे हैं, जो कि इस पोएम का लास्ट स्टैंजा है। और वो कह रहे हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन। नाउ इन मेमोरी, अब मेरी याद में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती हैं, यानी मुझे जो सबसे पहले याद आती है वो अपनी माँ की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन, अगॉन मीन्स बीते हुए समय में, जैसे वो आया करती थी मेरे पास। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, डार्लिंग ड्रीमर्स किसको कहा गया है? पोएट को और पोएट के सिबलिंग्स को, उनके भाई बहनों को। जब वो रात के समय सो रहे होते थे तो उनको देखने के लिए उनकी माँ उनके पास आती थी। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एज शी लेफ्ट देम टिल द डॉन, क्योंकि उनको टिल द डॉन मतलब सुबह के समय तक उनको छोड़ करके, उन बच्चों, अपने बच्चों को छोड़ करके अपने रूम में जाना होता था, तो वो रात के समय अपने प्यारे बच्चों को देखने के लिए आती थी। तो ये याद पोएट को सबसे पहले आने लगती है। फिर वो कहते हैं ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रेफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। और इन लास्ट लाइन्स में पोएट कह रहे हैं कि आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, मैं अपनी माँ के, हर किसके लिए यूज़ किया गया है? उनकी माँ के लिए। मैं अपनी माँ के उस फॉन्ड लुक को, फॉन्ड मीन्स स्नेहपूर्ण, लुक मीन्स नज़र या दृष्टि को अपने पर फिर से फील कर पाता हूँ। किस समय? एज आई लिस्ट, लिस्ट मीन्स लिसन टू दिस रेफ्रेन, रेफ्रेन मीन्स म्यूजिक, जब मैं इस म्यूजिक को सुनता हूँ। कौन से म्यूजिक को? विच इज़ प्लेड अपॉन द शिंगर्स बाय द पैटर ऑफ द रेन, जो कि रेन की यानी वर्षा की पैटर यानी टपटपाहट के द्वारा शिंगल्स पर, घर की छत पर लगे टाइल्स पर बजाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि बारिश की जो बूंदें होती हैं, छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की जो पिटर पैटर होती है, आवाज़ होती है, उसमें कितनी हीलिंग पावर होती है। किसी के भी दिमाग को और दिल को स्वस्थ कर देने की, खुशहाल कर देने की शक्ति होती है। पोएट जो कि इस पोएम की स्टार्टिंग में बहुत ही उदास मूड में थे, उनका मूड बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनने के बाद एकदम फ्रेश हो जाता है, चेंज हो जाता है, क्योंकि उन बारिश की बूंदों की आवाज़ के साथ उनके दिमाग में कई सारी अतीत की, उनके बचपन की सुखद यादें आने लगती हैं और उसके साथ में उनकी माँ की भी उनको याद आती है, जो कि उनको बहुत प्यार करती थी। और अपनी माँ के उस स्नेह को, उस प्यार को वो फिर से फील कर पाते हैं और अपनी सारी उदासी, सारी समस्याएं वो भूल जाते हैं।
This was all about the poem Rain on the Roof by Coates Kinney. And now let's discuss the central idea of the poem. The central idea of the poem Rain on the Roof, composed by Coates Kinney, is that lying in bed and listening to the rain falling on the roof is not less than a bliss. कोट्स किनी द्वारा रचित इस पोएम रेन ऑन द रूफ का सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव ये है कि लाइंग इन बेड एंड लिसनिंग टू द रेन फॉलिंग ऑन द रूफ इज नॉट लेस देन अ ब्लिस. बेड पर लेटकर छत पर गिरने वाली बारिश की बूंदों की आवाज़ को सुनना किसी ब्लिस मीन्स किसी वरदान से कम नहीं होता. द रेन हैज़ पावर ऑफ हीलिंग द माइंड एंड हार्ट ऑफ ह्यूमन्स एज इट हील्स द अर्थ. जिस तरह से रेन अर्थ को हील करती है, पृथ्वी को का उपचार करती है, पृथ्वी को समृद्ध करती है, उसी तरह से ह्यूमंस के, मनुष्यों के माइंड और हार्ट को, दिलो दिमाग को हील करने की पावर भी रेन के पास होती है. जैसे कि पोएट ने इस पोएम में अपना एक्सपीरियंस बताया है कि पोएट्स माइंड इज फ्लडेड विद द मेमोरीज ऑफ पास्ट व्हेन द ड्रॉप्स ऑफ रेन फॉल ऑन द रूफ ऑफ हिज कॉटेज. पोएट का मस्तिष्क पास्ट की मेमोरीज से, अतीत की स्मृतियों से भर जाता है जब उसकी कॉटेज पर, उसके घर की छत पर रेन ड्रॉप्स गिरती हैं. इट एकोज इन द हार्ट एंड कॉजेज 1,000 मेमोरीज. ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो उसके हार्ट में, उसके दिल में एक गूंज पैदा करती हैं और 1,000 मेमोरीज, हज़ारों स्मृतियों को उसके सामने ले आती हैं. एंड इमेजिनेशंस, और हज़ारों कल्पनाएं उसकी आंखों के सामने आ जाती हैं. The rain also brings back the memory of the poet's mother who dearly loved him. रेन के ही कारण पोएट को अपनी माँ की भी याद आती है जो उसको बहुत प्यार करती थी, और उनके प्यार को वो फिर से फील कर पाते हैं और अपनी सारी चिंताओं को, सारी उदासी को भूल जाते हैं. So students, this was the whole poem Rain on the Roof composed by Coates Kinney and its central idea. That's it from my side today. And now it's your turn to read and enjoy the poem. All the best.